भी हमने दो तरह की प्रॉब्लम सॉल्व की हैं यूजिंग फॉर लूप। एक ये प्रॉब्लम है और एक जो है सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इस तरह की होती हैं। अच्छा, इन दोनों प्रॉब्लम्स को अगर आप क्लोजली देखें तो इसमें एक बड़ा बुनियादी सा फर्क है। तो आप क्या आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या डिफरेंस है इन दोनों के अंदर कि ये लॉजिकली इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में और इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या फर्क है? अच्छा जी, अगर आप इस प्रॉब्लम को देखें जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे है, इस प्रॉब्लम के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि एक फॉर 1 टू आई इन रेंज फाइंड कर रहे हैं 10 तक, और फॉर का लूप एग्जीक्यूट हो रहा है और इसके अंदर हम इवन नंबर आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अगर नंबर इवन है तो हम इवन को प्रिंट कर देते हैं। अब देखें, लूप एग्जीक्यूट होता जा रहा है और हर आइट्रेशन में इसमें 10 टाइम्स आइट्रेशन चलेंगी। हर एक आइट्रेशन आने वाली अगली आइट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, यानी कि वो डिपेंडेंट नहीं है अपनी प्रीवियस आइट्रेशन से। वो अपनी प्रीवियस आइट्रेशन का कुछ इस्तेमाल नहीं कर रही। यानी कि अगर फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है तो ये चेक करता है क्या ये इवन है, नहीं है तो इसको प्रिंट नहीं करता। सेकंड टाइम आई की वैल्यू 2 है, ये चेक करता है ये इवन है, तो इसको प्रिंट कर देता है। इसको इससे कोई गर्ज नहीं है सेकंड आइट्रेशन को कि फर्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ है, या थर्ड आइट्रेशन को कोई गर्ज नहीं है कि वो सेकंड में क्या हुआ है। वो तमाम आइट्रेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है। यानी कि जो प्रॉब्लम है, जो सब प्रॉब्लम्स हैं, इसकी सब टास्क हैं, वो सारे इंडिपेंडेंट हैं और सब मिलकर एक फाइनल सॉल्यूशन दे तो रहे हैं, लेकिन वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। होwever, इस पार्ट ऑफ कोड में ये जो कोड अभी हमने लिखा था, वो ये था कि 1 से लेकर 100 तक जो है वो नंबर्स को सम करे। तो इस पार्ट ऑफ कोड के अंदर अब जो आइट्रेशंस हैं, जो नेक्स्ट आइट्रेशन है वो प्रीवियस आइट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। यानी कि अगर आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 थी तो नेक्स्ट के अंदर हम उसी आई को प्रीवियस नंबर के अंदर सम कर रहे हैं, और फिर आई की वैल्यू नेक्स्ट टाइम जो सम की वैल्यू 1 आती है उसको नेक्स्ट टाइम आई की वैल्यू 2 आती है, तो उसको हम इसके अंदर सम कर रहे हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो है हमें समटाइम कंप्यूटर साइंस में आती हैं जो प्रीवियस नंबर के ऊपर, प्रीवियस आइट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम को हम डिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स कहते हैं, जो अपने से पहले वाली आइट्रेशन की किसी वैल्यू पे डिपेंडेंट है। और इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यही है होता है कि हम एक वेरिएबल ले लें या एक से ज्यादा वेरिएबल्स ले लें, और वो जो प्रीवियस आइट्रेशन में कोई वैल्यू जनरेट हुई है उसको अपडेट कर दें। लेकिन हमारी मजबूरी ये होती है कि हम जो एक्सप्रेशन है वो हम एक ही लिखेंगे, वो हर हाइड्रेशन के लिए एक्सप्रेशन अलग नहीं हो सकता। यानी कि ये वाला अरिथमेटिक ऐसा नहीं है कि वो पहली आइट्रेशन के लिए डिफरेंट होगा, दूसरे के लिए डिफरेंट होगा, वो सब आइट्रेशन के लिए सेम होगा। बस हम इसे कंट्रोल कैसे करते हैं, इसकी वैल्यू को चेंज करके कंट्रोल करते हैं। जिस तरह हमने सम की वैल्यू को जो प्रीवियस सम है वो उसमें ऐड करते जाते हैं और नेक्स्ट टाइम वही सम नेक्स्ट आइट्रेशन में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह हम डिपेंडेंट सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि एक्सप्रेशन हमने एक ही लिखना होता है, हमने मल्टीपल एक्सप्रेशंस नहीं लिख सकते। हर आइट्रेशन का एक ही एक्सप्रेशन होगा, लेकिन उसकी वैल्यू को प्रिजर्व करने के लिए, बरकरार रखने के लिए, अपने पास सेव रखने के लिए और फ्यूचर में उसके इस्तेमाल के लिए हम फिर वेरिएबल्स का सहारा लेते हैं। तो ये दो तरह की प्रॉब्लम है। इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम को सॉल्व करना कंपैरेटिवली काफी आसान होता है और मोस्टली बिजनेस एप्लीकेशन के अंदर इंडिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स ही होती हैं। इस तरह सम केसेस के अंदर डिपेंडेंट सब प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिन्होंने पहले वाली प्रॉब्लम्स को इस्तेमाल करके उनका जो है वो कोई वैल्यूज की यूज करनी होती है। तो डिपेंडेंट सब प्रॉब्लम कंपैरेटिवली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होती हैं, ज्यादा थिंकिंग इन्वॉल्व होती है। हमने आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स सेपरेट की हैं जो डिपेंडेंट सब प्रॉब्लम से रिलेटेड है। उनमें से एक सॉल्यूशन मैं आपको अभी एक प्रॉब्लम नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व करके भी दिखाऊंगा, और इसके अलावा भी कुछ एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स में है। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी प्रोग्रामिंग स्किल्स इंप्रूव हो और आपको डिपेंडेंट सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई मसला दरपेश ना आए।